नमस्कार, मी तृप्ती पालकर. यशाचा कानमंत्र या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज आपण जाणून घेणार आहोत इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूल संदर्भात आणि या संदर्भात माहिती देण्याकरता आपल्यासोबत आहेत कमला बिष्ट. मॅडम, खूप खूप स्वागत आहे कार्यक्रमात. तर आजच्या पाहुण्यांची आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी थोडक्यात ओळख करून घेऊयात. कमला बिष्ट यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये 42 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी पुण्यामध्ये अनेक नामांकित शाळा स्थापन केल्यात आणि चालवलेल्या आहेत. त्या सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून कॉर्पोरेट क्षेत्रातही CEO म्हणून काम केलंय. त्यांनी पारंपरिक आणि आधुनिक अध्यापन पद्धतीचं संतुलन साधून विद्यार्थ्यांना आव्हानात्मक आणि नाविन्यपूर्ण शिक्षण दिले. त्यांनी पुण्यामध्ये आपली स्वतःची शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलची निर्मिती झाली. या स्कूलच्या चिखली आणि किवळे येथे दोन्ही शाखांच्या त्या संस्थापिका संचालक आहेत. त्यांना अनेक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेला आहे. सप्टेंबर 2011 मध्ये नवी दिल्लीमध्ये अवंतिका सरला चोप्रा सन्मान आणि त्याच वर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार. तर इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलसाठी स्कूल आयकॉन अवॉर्ड हा पद्मश्री विजय भटकर यांच्या हस्ते मिळालाय. तर CSR उत्कृष्टता प्रमाणपत्र CP राधाकृष्णन यांच्या हस्ते 2025 मध्ये मिळालेलं आहे. चला त्यांच्याशी गप्पा मारूयात आणि जाणून घेऊयात इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलची त्यांची संकल्पना, इथली शिक्षण पद्धती आणि विद्यार्थ्यांची त्यातून होणारी प्रगती. मॅम, पुन्हा एकदा स्वागत करते. आणि खरं तर मी आत्ता चर्चेमध्ये सुरुवात करण्याआधी तुम्हाला मिळालेले इतके अवॉर्ड्स वाचून दाखवलेले आहेत, प्रेक्षकांना सांगितलेले आहेत आणि त्यापेक्षाही मोठी यादी खरं तर माझ्याकडे आलेली होती आणि ते सगळे मला प्रेक्षकांना सांगणं या एपिसोडमध्ये शक्य नव्हतं. पण मला एक आश्चर्य वाटते की एवढे अवॉर्ड्स तुमच्या करिअरमध्ये तुम्हाला मिळालेले आहेत, मात्र एखादा असा अवॉर्ड असेल जो खूप मनाच्या जवळ आहे, त्याचा खूप अभिमान वाटतो आणि त्याच्यामधून खूप मोठी प्रेरणा मिळालेली आहे. तर असा कोणता अवॉर्ड आहे? थैंक यू तृप्ति. सभी को नमस्कार. आपका प्रश्न बहुत अच्छा है तृप्ति. हमारा जो फील्ड है एजुकेशन का, आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें हमें अवार्ड्स का कभी लालच नहीं होता है. वी नेवर रन आफ्टर द अवार्ड्स. हमारे लिए अवार्ड्स हमारे बच्चे ही होते हैं सबसे बड़े. लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे मुझे पास्ट में कई अवार्ड्स ऑफर किए गए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है. ये अवार्ड्स लेने के लिए शायद मैं अभी नहीं तैयार हूँ क्योंकि मैं इतना डिजर्व नहीं करती हूँ इनको. लेकिन 2025 में जब हमें CP राधाकृष्णन के हाथ से CSR अवार्ड मिला, स्कूल CSR अवार्ड, क्योंकि CSR मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है और स्कूल में आज बच्चों में मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन रिमेन कनेक्टेड टू देयर कल्चरल रूट्स. क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो बच्चे कल्चरल रूट से जुड़े होते हैं, ये बच्चे भविष्य में आगे जाके कभी भटकते नहीं हैं. ये हमेशा सही दिशा में जाते हैं. और इन्हीं बच्चों में क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, एम्पैथी होती है, और उनमें वो क्वालिटी ऑफ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड टू गिव टू द सोसाइटी, वो जो उनमें फीलिंग होती है उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं. तो स्कूल में हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है टू डू समथिंग मीनिंगफुल टू द सोसाइटी बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू सोशल एक्टिविटीज. वो जो हमारा एक मेन वन ऑफ द मेन मेजर ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं हमने बहुत सी एक्टिविटीज स्कूल में की. जैसे मिशन एजुकेशन बहुत रिसेंटली हुआ है. और मिशन एजुकेशन में ये मिशन एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है, ये मानव उत्थान सेवा समिति की एक सेवा है सोसाइटी के लिए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ रखा है. और भारत के कोने कोनों में उन्होंने रिमोट एरियाज में बच्चों को एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड किया है. क्योंकि गांव के उन इलाकों में जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ हैं, आश्रमशाला है या जो स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ के बच्चों को ये बेसिक चीज़ें भी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो मिल नहीं पाती है. और वो बात उनके लिए बहुत तकलीफदायक थी जिसका हम हिस्सा बने. वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस मिशन एजुकेशन, जहाँ पर हमने यहाँ पुणे के जो नियर बाय एरियाज़ हैं, आउटस्कर्ट्स हैं, उनके स्कूल्स में जाकर, आश्रमशालाज में जाके, स्लम एरियाज़ में जाके, ऑर्फनेज में जाके हमने उनको पूरा एजुकेशन मटेरियल बांटा है बच्चों को. और कितनी छोटी सी पहल है, देखो, जब बच्चों से हमने उनकी पुरानी नोटबुक्स मंगाई, पुरानी नोटबुक मंगाने के बाद में उनके पन्ने जो खाली थे, पेजेस खाली थे, उनको हमने निकाला, उसकी बाइंडिंग करवाई, और जो 1500 बच्चों से जो नोटबुक आई होगी उसमें कम से कम हम लगभग 1500 नोटबुक बना पाए 200 पेजेस की. तो ये 200 पेजेस की नोटबुक्स, और उन बच्चों से हमने पुरानी उनकी जो स्टेशनरी मटेरियल है, यूज की पेंसिल, रबर जो कहो, या कंपस बॉक्स है, स्केल है, जो भी उनका मटेरियल स्टेशनरी रिलेटेड है, कलर बॉक्सेस हैं जो उनके इस्तेमाल के लायक नहीं है, वो उनसे हमने मंगवाई और इनको हमने दी इन बच्चों को, और इन्हीं बच्चों के हाथों से दिलवाई उनको आश्रमशाला और ऑर्फनेज में ले जाके. अच्छा. तब बच्चों में ये भावना है कि
we are so privileged, we are so fortunate, we are born in such family where we get everything so easily. जब बच्चे में वो भावना आती है ना, तो उसमें अपने आप लगता है कि आई मस्ट लर्न टू गिव टू द सोसाइटी, चैरिटी बिगिंस एट होम. ये हमारी बहुत फेमस कहावत है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों से मिशन एजुकेशन की ये वाली शुरुआत करवाई. इसके सिवा हमने कोविड के टाइम पे सभी लोग अंदर थे घर के, हम भी अंदर थे, कोई घर के बाहर नहीं निकलता. पुलिस कर्मचारी रास्तों में थे लोगों की सुरक्षा के लिए, सफाई कर्मचारी जो थे वो दिन रात काम कर रहे थे हमें बचाने के लिए. उसी तरह से डॉक्टर्स वो वर्किंग डे एंड नाइट. तब रक्षाबंधन आई और हमने इनिशियली हमने पेरेंट्स से बात की फ़ोन पे कि हम बच्चों से रक्षाबंधन करवाना चाहते हैं इन सब लोगों के लिए, दॅट इज सफाई कर्मचारी PCMC के जो हैं और डॉक्टर्स. माझ्या हे लक्षात आलं की तुम्ही शिक्षणाबरोबर शैक्षणिक प्रगतीबरोबर सहशालेय उपक्रमांना जास्त महत्त्व देता. तुमच्या दृष्टीने हे सहशालेय उपक्रम कशा प्रकारे महत्त्वाचे आहेत? वेरी गुड क्वेश्चन तृप्ति. यू नो मतलब इतने साल मैंने इंडिया के बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाने का मौका मिला, प्रिंसिपलशिप, डिप्टी डायरेक्टरशिप और CEO एजुकेशन, इस पोजीशन में बैठ के CSR एजुकेशन में काम किया मैंने एक बात बहुत करीब से महसूस की कि बच्चों को सिर्फ हमें एकेडमिक कॉम्पिटेंट नहीं बनाना है. अगर हम उन्हें सिर्फ एकेडमिक कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ये बच्चे जरूरी नहीं जाके आगे शाइन करेंगे, लेकिन जब हम बच्चे को बहुत से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सब में पार्टिसिपेट करके एक उसको सेल्फ रिलेशन कराते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट वाली जो फीलिंग उसमें डेवलप करते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होप, उसको ऑप्टिमिस्टिक बनाना, एंड उसको ये लगना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन ट्रांसफॉर्म अदर्स ऑल्सो, नॉट ओनली मी बट अदर्स ऑल्सो. जब बच्चे को हम ये सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही बच्चे में तैयार हो सकता है. पाठ्यक्रम से आप मार्क्स बहुत अच्छे लाओगे, रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा, आपका रिपोर्ट कार्ड देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप बाकी जगह में ओपन अप नहीं हो पाओगे, कॉम्पिट नहीं कर पाओगे. तो आज जिस तरह से समय बदल रहा है, वहाँ पर बच्चों को टेक्निकल नॉलेज, लाइफ स्किल्स एंड स्मार्टनेस इन पार्टिसिपेटिंग एवरीथिंग दैट कम्स टू देम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मात्र आणखीन काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या ॲड झाल्या पाहिजेत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामध्ये. अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला वाटतं की शाळांनी आणखीन पुढे प्रगतीसाठी या गोष्टींनाही महत्त्व द्यायला पाहिजे? वहाँ पर हम लोग उन बातों पे बच्चों पे बहुत अधिक मतलब फोकस करते हैं कि बच्चा लाइफ वैल्यूज सीखे और उसमें बच्चे वो सब डालने की कोशिश करे. मतलब एकेडमिक में बेसिकली उसको क्या सीखना है प्राइमरी स्टेज में, न्यूमरेसी स्किल और लैंग्वेज स्किल. जो बच्चा लैंग्वेज स्किल में अच्छा होगा और न्यूमरेसी स्किल में अच्छा होगा शुरू से, वो एकेडमिकली भी अच्छा ही होता है. लेकिन हर बच्चा एकेडमिक में ही अच्छा होगा और आगे जाके कॉम्पीट करेगा ये ज़रूरी नहीं है. इसलिए ये ध्यान देना है कि बच्चा जहाँ भी उसमें जो भी इनर हिडन टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको दिशा देना कि इसमें यू कैन एक्सेल. और बच्चों को वहाँ पर जब हम एक गाइडेंस देते हैं और उसको बताते हैं कि यू कैन डू वेरी वेल हियर, उसके लिए सिर्फ जो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर दो लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है, टीचर्स एंड पेरेंट्स. उसके साथ हमें धैर्य का और ट्रस्ट का, विश्वास का रिश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं देगा. वहाँ आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा. You have to wait for the day when he is going to shine, and when that day comes, then you regret that why didn't I support him fully. वो जो बात आती है वो मैंने बहुत करीब से इन सब बातों को बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हुए देखा है. तो ये बहुत ज़रूरी कि हम बच्चों को स्कूल में बहुत सी ऐसी योजना रही, पेट्रियोटिज्म है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, बर्निंग इशू है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. हमारा लोगो भी यही कहता है कि आई हैव टू बी अ ग्रीन वॉरियर, जहाँ पर आई हैव टू मेक श्योर दैट मदर अर्थ जो हमारी धरती माँ है उसको हम कभी भी हरियाली से विमुक्त नहीं करेंगे, वो हमेशा हरी भरी रहेगी, जिसके लिए हमें पीस एंड हार्मनी लाना होगा. याच्यासोबत तुम्ही राष्ट्रभक्तीला सुद्धा तितकंच महत्त्व देता. जसं तुम्ही म्हणालात की पर्यावरणाला तुम्ही फार महत्त्व देता, मात्र पर्यावरण आणि राष्ट्रभक्ती विद्यार्थ्यांमध्ये रुजली पाहिजे याकरता तुमच्या शाळेकडून काही असे विशेष उपक्रम केले जातात का? जब हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो स्कूल में आज समवेयर करिकुलम इतना वास्ट होने की वजह से हम पेट्रियोटिज्म की ओर फोकस नहीं कर पाते. तो मैंने ये निश्चित किया कि स्कूल में हमें पेट्रियोटिज्म के ऊपर कम्प्लीटली फोकस इसलिए भी करना है क्योंकि हमारा वन ऑफ द मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है. पेट्रियोटिज्म में सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी पिछले 5 साल से, हम स्कूल में तिरंगा यात्रा निकालते हैं 8 अगस्त क्रांति दिवस के दिन में. उस दिन जैसे कहा जाता है घर घर तिरंगा, हमारे यहाँ पर उस दिन हर हाथ तिरंगा, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा होता है. मतलब आपको सड़क पे जो रैली निकलती है उसमें कम से कम 2000 to 3000 तिरंगा पकड़े हुए दिखाई देते हैं. और उस वक्त बच्चे की आंखों में जो तिरंगा पकड़ा हुआ बच्चा जब तिरंगे की तरफ देखता है, यू कैन फील द शाइन इन द आईज, प्राइड फॉर द नेशन,
प्राइड फॉर दी ट्राई कलर एंड प्राइड फॉर हिज कल्चर। वो इतने गर्व से उसकी तरफ देखता है और उस बहुत गर्व से चलता भी है बच्चा। 5 किलोमीटर की यात्रा होती है। अच्छा। और वो 5 किलोमीटर की यात्रा बच्चे इतने आराम से, छोटे बच्चे क्लास 1 से होते हैं, वो तय करते हैं और प्री प्राइमरी के बच्चे पूरी यात्रा को वेलकम करते हैं साइड में खड़े होके। और रास्ते में जितने लोग चल रहे थे वो भी मतलब आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ हमें ज्वाइन करते हैं। तो वो तब लगता है कि चाहे वो एक दिन क्यों ना हो, लेकिन हम कहीं पर बच्चे के मन में देशभक्ति के लिए, देश के लिए प्रेम की भावना, निष्ठा की भावना जगा पा रहे हैं। सो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसके सिवाय लोकमत के सहयोग से पिछले 2 सालों से हम लोगों इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 20-25 PCMC के स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें राष्ट्रभक्ति के गीत गाने होते हैं। फॉर्चुनेटली हमें हर साल प्राइज़ मिलता है, 2nd या 3rd प्राइज़ मिलता है। हम फर्स्ट प्राइज़ जान के लेते नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है। और वहाँ भी जब मैं बच्चों को बहुत जोर से पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए सुनती हूँ तो लगता है कि हाँ, आने वाला भविष्य, ये देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। वो एक खुशी जो होती है ना उस वक्त बच्चों में उत्साह देखकर। ठीक इस तरह हमारे इंटर हाउस पेट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन जूनियर और सीनियर लेवल की होती है। उसमें जो बेस्ट विनिंग हाउस होता है वो 15 अगस्त को प्रेजेंट करता है अपना पेट्रियोटिक सॉन्ग, और जो प्री प्राइमरी का हाउस होता है वो अपना 26 जनवरी को अपना प्रेजेंट करता है। तो बच्चे इस तरह से पेट्रियोटिक एक्टिविटी से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। और बच्चों को क्लास के अंदर भी हम लोगों ने ऐसे स्टेट्स दे रखे हैं ताकि वो हर स्टेट के बारे में जाने और उस स्टेट में का, उस कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या कंट्रीब्यूट है, देश में क्या कंट्रीब्यूट है। मतलब बहुत ज़रूरी कि जब हम बच्चों से हम जो अपना प्लेज करवाते हैं उसको हम एक दिन हिंदी में, एक दिन इंग्लिश में, एक दिन मराठी में, एक दिन संस्कृत में ऐसे कराते हैं। और बच्चे उसमें जब प्लेज लेते हैं हमेशा वो भारत माँ जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है आज। और ये पेट्रियोटिज्म को ध्यान में रखते हमने एक और किया है, हमारे स्कूल में हमने न्यू टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस की है। पिछले 5 साल CBSE ने सोशल स्टडी की हिस्ट्री की बुक चेंज की, उससे पहले हमने हिस्ट्री की बुक चेंज की अपने स्कूल की, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे 3rd, 4th, 5th के बच्चे पहले अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में पढ़े, हिस्ट्री के बारे में पढ़े। क्योंकि जब मैंने बाकी बुक्स हमने सोशल स्टडी की जो हमने ली हुई थी, नाम नहीं लूँगी, उनमें शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ 1 लाइन होती थी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि हमारे बच्चों को शिवाजी महाराज के बारे में पता नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो नहीं जानते हैं। तो हमने जो क्लास 3 की हिस्ट्री बुक बनाई है उसमें हमने पूरी मराठा हिस्ट्री, शिवाजी महाराज किंग खुद की बुक हमने एक क्रिएट की है, और शिवाजी महाराज की हिस्ट्री, पेशवा हिस्ट्री, उनके बैटल्स एंड फोर्ट्स के बारे में बच्चों को उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो इस साल अगेन हम चेंज करने वाले हैं। उन्हीं सब स्टोरीज को हम मतलब जो उनके बारे में जानकारी है क्लास 3rd के लिए स्टोरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, ताकि बच्चे उस स्टोरी के रूप में उसको और एंजॉय करेंगे। क्लास और महाराष्ट्र हमने ज्योग्राफी में, पुणे डिस्ट्रिक्ट क्लास 3rd में हमने लिया है। क्लास 4th में हमने महाराष्ट्र लिया है ज्योग्राफी में, और उनकी हिस्ट्री में हम लोगों ने उनके लिए फेमस क्वींस ऑफ इंडिया, फेमस सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, और हमारे जो ऋषि मतलब फेमस मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियंस, इंडियन साइंटिस्ट, उनके बारे में, और रिचुअल्स, हमारे जो रिचुअल्स है, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दोज रिचुअल्स पार्ट 1, और हमारे जो फोर्ट्स हैं उनके बारे में सबकी जानकारी हमने कलेक्ट की है और वो बच्चों को हम पढ़ाते हैं। क्लास 5 में हमने अर्थ अराउंड अस, और हिस्ट्री में हमने उनके लिए लिया है वेदास, पंचांग, द ब्यूटी ऑफ पंचांग। और बच्चों नहीं जानते हैं वेदास क्या है, पंचांग क्या है, ब्यूटी ऑफ पंचांग। एंड जो हमारे किंग, फेमस किंग्स, पृथ्वीराज चौहान जैसे, मतलब महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जो फेमस किंग्स हैं उनके बारे में, और उसके सिवाय फेमस जो हमारे साइंटिस्ट, अगेन यहाँ पर ऋषि मुनीस, यहाँ पर हमारे ऋषि मुनीस को लिया है हमने, और टेम्पल्स एंड द आर्किटेक्ट एंड प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एंड यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा, इन यूनिवर्सिटीज को हमने क्लास 5 में लिया है। और साइंटिफिक रीजन बिहाइंड रिचुअल्स का पार्ट 2 यहाँ पर हमने लिया है। तो ये भी उससे भी बच्चों में, जब वो हमारा इतिहास, इतना गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं तो बच्चों में अपने आप ही पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है। तो वो एक हमने काम किया है। और इसमें हर साल कुछ नयापन लाएंगे। पर्यावरण, क्योंकि हमारा जो लोगो है स्कूल का, उसमें हमने बहुत ग्रीनरी दिखाई है, जहाँ पर चिल्ड्रन आर सेइंग दैट वी हैव टू बी अ ग्रीन वॉरियर। तो उसके लिए हम लोग को एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए बहुत सी एनवायरमेंटल एक्टिविटी होती है। अर्थ डे होता है, एनवायरमेंट डे होता है, इको क्लब है स्कूल में, जो CBSE का भी क्लब है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें हर साल नई तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं हर क्लब में, ताकि एनवायरमेंट अवेयरनेस से बच्चों को मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जैसे क्लास 1 के बच्चे जब क्लास बहुत गंदी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल,
उस दिन उन्हें हम झाड़ू पोछा सब पकड़ाते हैं। क्लास में झाड़ू मारो, अब पोछा मारो और सफाई करते हैं सब करो, बच्चे? और इतने खुशी से करते हैं, उनको पता है कि अब हमें सफाई करनी। तुमची शाळा या सगळ्या शाळांपेक्षा वेगळी कशी ठरते? काय असे विशेष उपक्रम आहेत की जे तुम्हाला हायलाइट करावेसे वाटतात आणि ज्यांचा विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवरती खूप सकारात्मक परिणाम तुम्हाला पाहायला मिळाला? जैसे हमारे 2 कैंपस है, किवले कैंपस है और चिखली कैंपस है। दोनों में 100% अप्रोच सेम नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की लोकेलिटी डिफरेंट है, दोनों का पेरेंट्स का सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ के सिस्टम में काम करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। प्रत्येक बारीक गोष्ट बहुत विचारात छोटी घेतली छोटी जाते. बातों को देखना पड़ता है, ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ता है आपको। अब आप ग्रास रूट लेवल से काम नहीं करो तो आपकी फाउंडेशन कभी स्ट्रांग नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग को जैसे अप्रैल के महीने में जब बच्चे आते हैं, हमारे शुरुआत होती है हमारे अप्रैल में न्यू सेशन की, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करते हैं। 1 to 5 में पूरे 1 महीने हम खुद अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लास 1 के बच्चे को नर्सरी जूनियर के जी, नर्सरी तो नहीं जूनियर के जी, सीनियर के जी 1 and 5 में 6th स्टैंडर्ड भी लेते हैं यहाँ पर, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करता है, उस कॉन्सेप्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू, सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू उसको हम कवर अप करते हैं। तो उसमें जब एक्टिविटीज़ डाली जाती है तो बच्चे की कॉन्सेप्ट, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है छोटा सा, एक 5 मार्क का, 10 मार्क का, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर लगता है कि अभी भी बच्चे अगर 40 में से फिर भी 10 बच्चे नहीं कर पा रहे, तो उन 10 बच्चों को अलग से लेके उनके साथ वो कॉन्सेप्ट वापस से किया आता है। ये एक्टिविटी पूरे महीने करने के लिए हमें बहुत सा पोर्शन करिकुलम से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोग्राम में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज़्यादा लिया है हमने। एक्सपीरियंस लर्निंग के सिवाय एक रेमिडियल टीचिंग होती है, जहाँ पर अगेन वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात आती है यहाँ पर वापस से। जैसे हम रेमिडियल टीचिंग में भी जब बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उनकी पीरियोडिक असेसमेंट 1 होने के बाद में या कई बार टर्म 1 के बाद भी हम बच्चे उसमें इंक्लूड करते हैं, जो स्कूल आवर्स के बाद स्टे बैक करते हैं 1 घंटे के लिए, और टीचर उनके साथ में 1 आवर एक्स्ट्रा काम करती है। अच्छा। डेली ये होता है, मतलब 5 days इन अ वीक टीचर से काम करती है। तो उसमें जब बच्चे रुकते हैं तो उसमें क्लास 1 and 2 को हमने इकट्ठे क्लब किया, 3rd 4th को इकट्ठे, 5th को अकेले रखा, क्योंकि 5th अगेन ट्रांजिशन है 6 में जाने के लिए, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल। फिर 6 7 को क्लब करते हैं, 8 9 को इंडिपेंडेंट रखते हैं, 8 9 10 को इंडिपेंडेंट रखते हैं। तो यहाँ पर क्या, फिर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं सारे, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो। लैंग्वेज के भी मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, चारों लैंग्वेज, जर्मन क्लास 5 से होती है। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए कॉन्सेप्ट्स पे फिर फोकस किया जाता है, और उन बच्चों का रिविजन कॉन्सेप्ट से। और बच्चे, पेरेंट्स बहुत हैप्पीली अपने बच्चों को छोड़ते हैं, और हर क्लास ग्रुप में कम से कम 10 के ग्रुप बनाते हैं हम लोग को। ऐसे 40 ग्रुप 4 ग्रुप बनते हैं एक क्लास के, 10 के। एक टीचर के पास एक ग्रुप जाता है, फिर रोटेशन में उस टीचर के पास वापस आता है। तो उसमें बहुत काम करना पड़ता है, बट इट्स फन। अल्टीमेटली जब रिजल्ट मिलता है ना, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। जब गुड़ी पड़वा आता है, हम गुड़ी पड़वा बनाते हैं, उसको सब्जेक्ट एनरिचमेंट से रिच उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चे को मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप गुड़ी पड़वा को कैसे कनेक्ट करोगे। अब मैथ्स होगा तो छोटी क्लास में 1 and 2 में लेंथ उसका डंडा होता है, जो स्टिक होती है गुड़ी की, उसकी स्टिक की मेजरमेंट लो, उसमें जो फ्लैग लगा है उस फ्लैग का मेजरमेंट, उसका शेप, मैथ्स पार्ट में पत्ते जो है उनका शेप, और क्यों, मतलब ये सब मेजरमेंट करना है। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ मैथ। सिंपल सी बात, मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, और उसमें वही पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए पत्ते वही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कलश जो होता है उसमें उसका शेप क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, वो सब देखना, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो सीजन, उसी सीजन में गुड़ी पाडवा क्यों मनाया जाता है। अच्छा। तो ज्योग्राफी से उसको कनेक्ट करते हैं। सण साजरे करतो, हाँ। पण मुलांना माहितीच नसतं नहीं, या मागची काय संकल्पना आहे। तो उसको, और सबसे अच्छी बात, जब वो सब करते हैं तो तुम्हें, मतलब हाउ डिड यू फील वो लैंग्वेज, चाहे मराठी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे जर्मन में बोलो, चाहे संस्कृत में बोलो, लैंग्वेज ऑप्शन ओपन है आपके लिए। आप उसके ऊपर पोएम लिखिए, या कोई आर्टिकल लिखिए, या कोई स्टोरी लिखिए कि हाउ डिड यू गेट अटैच टू दैट पर्टिकुलर थिंग व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इट, व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट इट। तो आपकी फीलिंग कैसे। तो जब वनस्पति के बारे में लिखते हैं ना, तो वो जो उनकी जो कल्पना होती है उतना आपको टच करती है ना, यू फील सो नाइस कि चिल्ड्रन कैन थिंक। तो उनकी इमेजिनेटिव पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना आज बहुत ज़रूरी है। कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांचा अप्रोच असायला पाहिजे, यासाठी तुम्हाला
तो अनुभव घेतानाच तितका संघर्षही करावा लागला असेल, तर तो संघर्ष नेमका कसा होता? कशी सुरुवात झाली तुमच्या जर्नीची? एक्चुअली माई स्ट्रगल जर्नी स्टार्टेड इन 1997 व्हेन आई लॉस्ट माई हस्बैंड हु वाज अ आर्मी ऑफिसर। और मतलब अब ऐसा लगा था, बच्चे छोटे थे, मैं खुद बहुत यंग थी कि मतलब क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं, कि टीचर बन के रहूंगी तो वो पूरा, क्योंकि उनका एक सेंटेंस था हमेशा कि तुम्हें प्रिंसिपल बनना है, बिकॉज यू आर सो पैशनेट अबाउट योर प्रोफेशन दैट यू विल बी एबल टू ब्रिंग चेंज इन द स्कूल। वो बात मेरे हमेशा हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि उन्होंने देखा था मेरा पैशन जब मैं टीचर थी, तो वो बात मुझे बहुत ऐसे स्ट्राइक करती थी कि आई हैव टू फुलफिल हिज ड्रीम। एंड फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मुझे एक D.Ed कॉलेज में मैंने एज अ लेक्चर ज्वाइन किया, और 6 मंथ्स के बाद मैनेजमेंट चेंज हुआ और मुझे नए मैनेजमेंट ने इंटरव्यू के बाद दे अप्रूव्ड मी एज ए लेक्चर, और फिर उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि वी वुड लाइक यू टू बिकम द प्रिंसिपल। सो आई सेड कि आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ इवन बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो मैं स्कूल कैसे चला मतलब प्रिंसिपल कैसे बन सकती हूँ, मैं खुद ही नहीं हूँ D.Ed में, पहली बार मैं D.Ed में पढ़ाई, मैं हमेशा स्कूल में पढ़ाया है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यू कैन डू इट बिकॉज वी कैन रिकॉग्नाइज द डायमंड। एंड सो आई एक्सेप्टेड बिकॉज माई सन टोल्ड मी मामा एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपको पापा हमेशा प्रिंसिपल बन के दिखना चाहते थे। बट वहाँ मैं रही, बहुत सिस्टम सेट किया। NCERT ने, स्टेट गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरी मीटिंग में सबके सामने मेरे कॉलेज को अप्रिशिएट किया कि द काइंड ऑफ कमिटमेंट शी हैज़, आई एम येट टू सी दैट। लेकिन कहीं पर फिर भी वो खुशी नहीं थी, क्योंकि आई कुड नॉट क्लिक विद द मैनेजमेंट। एंड उन्होंने एक यात्रा निकाली थी कि नारी तो शक्ति है, तो उनको मैंने कहा कि नारी शक्ति है, ये मैं आपको बनकर दिखाऊंगी। वो जिद तब मेरे में आई। और फिर मैं कहीं पर दुर्गा माता से नाराज़ थी, मैं बहुत मानती हूँ दुर्गा को, मैं हिल से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, बहुत मानती हूँ उनको। तो मैंने कहा कि तुम्हें जितनी तकलीफ मुझे देनी है ना, दे दो, लेकिन मैं लड़ूंगी, हर परिस्थिति से लड़ूंगी, एंड आई इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड शो यू एज अ विनर। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, ये जिद मैंने ठान ली। आणि त्या लढ्यातून इतकी मोठी उस संकल्पना उदयाला संकल्पना आली। से फिर मैं इस तरह से मुझे फॉर्चुनेटली 2019 में फिर हमने इनोवेटिव वर्ल्ड शुरू किया, जहाँ पर मैं ब्रदर डॉक्टर संजय सिंह और हमारे एक और डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत थीटे, और बहुत सपोर्ट रहा हमें एक प्रशांत पाटिल का, जो मेरा बेटा है इनफैक्ट अभी, क्योंकि मेरे बच्चे आउट ऑफ इंडिया है, तो ही इज़ बिकम लाइक माई सन हु सपोर्ट्स मी टू मच। तो ये जर्नी में स्ट्रगल बहुत रहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले। आणि तुमच्या या जर्नीला आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा Thank you आहेत, so आणि अशीच much. तुमची आणि विद्यार्थ्यांची सुद्धा प्रगती होऊ देत। Thank पुन्हा you एकदा so आभार मानते तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात याबद्दल। आणि यशाचा कानमंत्र या कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबायची। नमस्कार।